हेलो फ्रेंड्स, मैं पी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के बिफोर जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था उसको हमने अच्छी तरह से सीखा है। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हमने बहुत अच्छी तरह सीखे हैं। एक्सरसाइज 5.2 के पहले जो थ्योरेटिकल नेसेसरी पार्ट था उसे भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर एक्सरसाइज 5.2 के पहले का थ्योरेटिकल पार्ट का आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। हमने एक्सरसाइज 5.2 के पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखा था। 10th स्टैंडर्ड में स्लोप हमने किस प्रकार से फाइंड किया है, इंक्लिनेशन कंसेप्ट क्या है, स्लोप ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये सभी बातें हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस व्हिच पासेज थ्रू द पॉइंट्स हमारे पास इस प्रकार से है। ठीक है, इसका हमें स्लोप फाइंड करना है। देखिए पॉइंट ए जो है इसे हम कंसीडर करते हैं सपोज x1 y1। ओके, यहाँ का जो पॉइंट बी है इसे कंसीडर करते हैं हम x2 y2। अब इसका हमें स्लोप फाइंड करना है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू ये रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ y2 माइनस y1 इज 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। बहुत सिंपल है, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस 1 प्लस 4, 4 अपॉन 2 इट विल बी 2। तो लाइन ए बी का स्लोप यहाँ पे 2 रहेगा। अब इसी प्रकार से इस पॉइंट सी को हम कंसीडर करते हैं x1 y1 और यहाँ का जो पॉइंट डी है इसे हम कंसीडर करते हैं x2 y2। नाउ स्लोप ऑफ लाइन सी डी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, नाउ y2 माइनस y1 इज 7 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, 7 माइनस 3 4 अपॉन 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 7। तो ये रहेगा हमारे पास 4 अपॉन 7। नाउ पॉइंट ई इज x1 y1 और पॉइंट एफ हम कंसिडर करते हैं x2 y2। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, ई एफ। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहे तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो देखिए ये रहेगा -1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 इट विल बी -4 अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जिन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे ये लाइन एक्चुअली पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। जिन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट सेम है ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और हमें पता है y एक्सिस और y एक्सिस को जो लाइन पैरेलल रहेगी उसके स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखिए स्लोप ऑफ ई एफ, लाइन ई एफ का स्लोप यहाँ पे हमें क्या मिला है, इन्फिनिटी। उसी प्रकार से पॉइंट जी जो है इसे कंसिडर करते हैं हम x1 y1 और पॉइंट एच को हम कंसिडर करते हैं x2 y2। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन विच लाइन, जी एच, स्लोप ऑफ लाइन जी एच इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 7, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन -10 इक्वल्स टू 0। देखिए जिन पॉइंट, यहाँ पे दोनों भी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम है। जिन दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, ये दो पॉइंट जिन लाइन पे प्रेजेंट रहेंगे वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल रहेगी। और हमें पता है x एक्सिस का स्लोप 0 रहता है। x एक्सिस का स्लोप 0 रहेगा, x एक्सिस को जो लाइन पैरेलल है उसका भी स्लोप 0 ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइन के स्लोप सेम रहते हैं। तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और x एक्सिस का स्लोप 0 है, इस वजह से इस लाइन का भी स्लोप देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो इसका मतलब जिन दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे उस लाइन का स्लोप 0 रहेगा। जिन दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे उस लाइन का स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली यहाँ पे हमने
जो फॉर्मूला यूज किया है स्लोप फाइंड करने का, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में ही सीखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 में हमें x एंड y इंटरसेप्ट्स दिए गए हैं ऑफ लाइन यल 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। लुक हियर, सपोज अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस पे कहाँ पे 2 में इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस पे 3 में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये 1 2 3 इस प्रकार से, ये नंबर 1 2 3 और यहाँ पे 1 2। तो अगर हमने यहाँ का पॉइंट लिया, ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो निश्चित रूप से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ओके। तो यहाँ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 2, 0। ये लाइन यल है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है, मतलब ये इतना लेंथ 3 है, ठीक है। तो यहाँ का जो पॉइंट B रहेगा, सपोज ये पॉइंट B y एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ये रहेगा 0, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन यल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स प्रेजेंट है उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्लोप फाइंड किया था, उसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में स्लोप फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। लुक हियर, हम क्या कह सकते हैं, सिंस x एंड y इंटरसेप्ट, ओके, ऑफ लाइन यल आर 2 and 3, इसके x एंड y इंटरसेप्ट्स 2 and 3 है, therefore the line L passes through 2 points। कौन कौन से पॉइंट्स, कैपिटल A 2, 0, इसे सपोज हम कंसिडर करेंगे x1 y1, कैपिटल B 0, 3, इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2, ओके। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2 नाउ, 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2, ओके। इट विल बी 3 अपॉन -2, या फिर आप इसे लिख सकते हो -3/2। तो ये रहेगा लाइन यल का स्लोप। हमें पता है लाइन का स्लोप हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए स्मॉल लेटर m यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंक्लिनेशन दिया गया है। हमें पता है इंक्लिनेशन का अगर हम tan रेशो लेते हैं तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन, वो लाइन का स्लोप होगा, ओके। इंक्लिनेशन के लिए हम थीटा यूज करते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू हमें 30 डिग्री दिया गया है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन का जो स्लोप है जिसे हम m कहेंगे, इसका वैल्यू रहेगा tan थीटा, एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री, एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। तो यहाँ पे लाइन का स्लोप क्या रहेगा, 1 अपॉन √3, ओके। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें लाइन का इंक्लिनेशन π/4 रेडियंस दिया गया है, मतलब थीटा का वैल्यू है π/4 रेडियंस, ओके। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ के लाइन का स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू m इक्वल्स टू हम ले सकते हैं tan थीटा, एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, m इक्वल्स टू tan ऑफ π/4। अगर रेडियन है तो उसका यूनिट नहीं लिखा तो भी चलेगा, एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू 1। tan ऑफ π/4 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1। तो इस लाइन का, जिस लाइन का इंक्लिनेशन π/4 रेडियन रहेगा उस लाइन का स्लोप 1 रहेगा। जिस लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है उस लाइन का स्लोप जो है ये रहेगा 1 अपॉन √3। और इसी प्रकार से हमने जो 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट सीखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पे इस लाइन का इंटरसेप्ट, ये कंसेप्ट हमारे लिए नया है, लेकिन ये जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया स्लोप का, एक्चुअली ये हमने 10th स्टैंडर्ड में ही सीखा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ लाइन मेक्स intercepts 3 and 3 on the coordinate axis, ओके। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये जो लाइन है, ये लाइन 3 और 3 इस प्रकार के, मतलब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस का भी इंटरसेप्ट 3,
ठीक है ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये लाइन है, ये लाइन सपोज 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से अगर हमने कंसिडर किया 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे जो पॉइंट A है ये रहेगा 3,0 और यहाँ का जो पॉइंट है ये रहेगा 0,3, ठीक है ना, ये है लाइन यल, ओके, x डैश और यहाँ पे y डैश, ठीक है ना। तो लाइन यल के ऊपर जो दो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ये पॉइंट तो हमें अब पता चल चुके हैं। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, हमें अब यहाँ पे लाइन का इंक्लिनेशन फाइंड करना है, स्लोप नहीं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, जैसे हमने इंक्लिनेशन से स्लोप फाइंड किया था, अब यहाँ पे पहले स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप से इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन पूछा गया है, इसके पहले प्रॉब्लम में स्लोप पूछा गया था, ओके। यहाँ पे देखिए हम क्या कह सकते हैं, सिंस x इंटरसेप्ट कितना है 3 और y इंटरसेप्ट ये भी कितना है 3, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द लाइन यल या फिर लाइन पासेस थ्रू, यहाँ पे लाइन का नाम हमें नहीं दिया है, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, पासेस थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स देखिए, ए हमारे पास है 3,0, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1, पॉइंट बी 0,3, इसे हम कंसिडर करते हैं x2 y2, ओके। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB, लाइन AB का स्लोप क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 3, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1, ओके। देयरफॉर अगर हम थीटा इंक्लिनेशन कंसिडर करते हैं, लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन, अगर हम थीटा को इंक्लिनेशन कंसिडर करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन AB, अगर थीटा लाइन AB का इंक्लिनेशन रहेगा तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB -1, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AB हमें tan थीटा मिला है, तो हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू -1, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/4, सिंस यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं आप, क्या रीज़न दे सकते हैं, tan ऑफ π/4 का वैल्यू कितना है, 1 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है तो इसे लिख सकते हैं हम tan ऑफ पाई माइनस π/4, ओके। इसे हमने इस प्रकार से क्यों लिखा है, सिंस लुक हियर माइनस tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, ये हमारे पास रिलेशन है अलाइड एंगल का। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या, पाई माइनस π/4, मतलब कितना 3π/4, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 3π/4, एंड व्हाट इज 3π/4 इन डिग्री, इट इज 135 डिग्री, π/4 इज 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 3 135 डिग्री। तो हमें जो लाइन का इंक्लिनेशन पूछा गया था, हमने लाइन का इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा कंसिडर किया है और थीटा का वैल्यू हमें मिला है 135 डिग्री, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या शो करना है, पॉइंट्स A B C आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल इट मींस किसी भी कोई तो भी दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, एनी टू साइड्स, एंगल बिटवीन एनी टू साइड्स इज राइट एंगल, मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स परपेंडिकुलर रहेंगे। सपोज इस प्रकार का ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड में से कोई भी दो साइड्स, मतलब कोई तो भी दो साइड्स परपेंडिकुलर रह सकते हैं, तभी उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब देखिए
हमें स्लोप परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का रिलेशन पता है। अगर ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, या फिर जिन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम क्या करेंगे, साइड AB का स्लोप फाइंड करेंगे, साइड BC का स्लोप फाइंड करेंगे, साइड AC का स्लोप फाइंड करेंगे। इनमें से किसी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 रहेगा तो हम उन दो साइड को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अगर वो दो साइड्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का एक कंसेप्ट है। ठीक है, लुक हियर, सपोज हमारे पास पॉइंट A जो है 4,4, इसे हम कंसीडर करेंगे x1 y1। पॉइंट B जो हमारे पास है 3,5, इसे हम कंसीडर करते हैं, लुक हियर 3,5 को हम कंसीडर करेंगे x2 y2। ओके, और पॉइंट C जो है -1, इसे कंसीडर करते हैं हम x3 y3। ठीक है ना। नाउ स्लोप ऑफ साइड AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। ठीक है ना, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 4 इज -1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1। अब इसी प्रकार से स्लोप ऑफ साइड BC फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ साइड BC, देखिए साइड BC का स्लोप इट विल बी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 माइनस y2 मतलब -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3, -1 माइनस 5 -6 अपॉन -4, इट विल बी 3/2। इन दोनों साइड के स्लोप का प्रोडक्ट यहाँ पे -1 नहीं आएगा। ठीक है ना, हमने स्लोप फाइंड किए। नाउ स्लोप ऑफ साइड AC मतलब y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। स्लोप ऑफ साइड AC y3 माइनस y1 -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4। ओके, -1 माइनस 4 इज -5 अपॉन -5 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। AB का स्लोप फाइंड करते समय हमने 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 लिया। BC का स्लोप फाइंड करते समय -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3 लिया। ओके, और AC का स्लोप फाइंड करते समय -1 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए, लुक हियर, स्लोप ऑफ साइड AB इंटू स्लोप ऑफ साइड AC अगर हम कंसिडर करते हैं, साइड AB का स्लोप -1 है, साइड AC का स्लोप 1 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, -1। स्लोप ऑफ साइड AB इंटू स्लोप ऑफ साइड AC इक्वल्स टू हमें -1 मिल रहा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू साइड AC एंड देयरफॉर मतलब ये पॉइंट साइड AB परपेंडिकुलर टू साइड AC, तो ये पॉइंट A रहेगा, ये C रहेगा और ये B रहेगा। AB AC को परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं देयरफॉर एंगल CAB या फिर BAC, एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। कहाँ पे, एट A। ये कहाँ पे राइट एंगल रहेगा, एट A। तो ट्रायंगल ABC यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा एंड देयरफॉर अगर ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर A, B, C आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस रहेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। सिचुएशन देखिए क्या है, ये हमारा कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम। ओके, इस OY को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, OX को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OX डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, OY डैश
नेगेटिव वाई एक्सिस, इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो लाइन क्या कर रही है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है। लुक हियर, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। सपोज इस प्रकार से अगर हम लाइन कंसीडर करते हैं तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल तैयार किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतना एंगल कितना है, देखिए इतना एंगल है 90 डिग्री का, यह एंगल कितना है 45 डिग्री का। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल कितना रहेगा 135 डिग्री का। मतलब इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लुक हियर, आप थोड़ा सा मैं इसे और क्लियर करता हूं समझने के लिए, लाइन इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे गैप रहेगा। ओके, तो ये लाइन इस प्रकार से हमने ली है। अब ये लाइन क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्स, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ कितने डिग्री का, 135 डिग्री का। इसे कहते हैं हम लाइन का इंक्लिनेशन, इसे नहीं कहते लाइन का इंक्लिनेशन। हम किसे कहेंगे, लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो स्मॉलेस्ट एंगल तैयार किया रहेगा उसे कहते हैं हम लाइन का इंक्लिनेशन। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या रहेगा 135 डिग्री, और इस इंक्लिनेशन का अगर हम tan रेशो लेते हैं तो उस लाइन का हमें स्लोप मिलेगा। ठीक है, देखिए हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो लाइन 45 डिग्री, लुक हियर, सिंस लाइन क्या कर रही है, सिंस द लाइन मेक्स an angle of 45 degree with positive direction of x axis, sorry, with positive direction of y axis. Okay, measured anti-clockwise, therefore हम क्या कहेंगे, therefore slope equals to slope of line equals to m equals to, ठीक है, पहले इंक्लिनेशन लेते हैं। therefore inclination of line का इंक्लिनेशन क्या रहेगा 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, therefore theta equals to 135 डिग्री, and therefore slope of line equals to m equals to tan theta equals to tan of 135 degree equals to, it will be tan of, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan of 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, चलेगा, tan of 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, tan of 135 डिग्री। नाउ इट विल बी माइनस, ये रहेगा माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। क्यों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, हमें पता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है, तो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट विल बी tan ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब -1। तो इस लाइन का जो स्लोप हमें फाइंड करना था, स्लोप क्या रहेगा -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। ठीक है ना, एक ही लाइन पे पॉइंट्स है p q r, यहां पे पॉइंट p, यहां पॉइंट q और यहां पॉइंट r। ओके, लुक हियर, सिंस पॉइंट्स कौन कौन से, p, q, r आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या, देयरफॉर लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन क्यू आर, कह सकते हैं ना हम, इससे दो लाइन बनेंगे पी क्यू और क्यू आर, ये दोनों भी लाइन पैरेलल, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एक ही लाइन पे है, मतलब लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन क्यू आर, एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। ठीक है ना, लाइन पी क्यू और लाइन क्यू आर का स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम रहते हैं, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर चलो डायरेक्टली हम स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कंसिडर करते हैं, चलेगा। इसके y को ऑर्डिनेट से इसका y को ऑर्डिनेट माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस -1,
1 माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस के। हमने दोनों के y को ओरिएंट का डिफरेंस लिया है और दोनों के x को ओरिएंट का। सिमिलरली इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 ओके। देयरफॉर 1 माइनस 1 2 अपॉन 2 माइनस k इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 ओके। एंड देयरफॉर ये 2 अगर इधर ट्रांसफर करेंगे या फिर 2 अपॉन 2 माइनस k इक्वल्स टू हम 2 ले सकते हैं। देयरफॉर 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस के। देयरफॉर 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 माइनस के। देयरफॉर 1 इक्वल्स टू 2 माइनस के एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू 2 माइनस 1। अगर k इक्वल्स टू 2 माइनस 1 है तो k इक्वल्स टू 1 रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर पॉइंट्स p q r कोलिनियर रहते हैं तो k का वैल्यू यहां पे 1 रहेगा। कंसेप्ट क्या था इसके पीछे, पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब एक लाइन पे प्रेजेंट है, तो यहां पे लाइन पी क्यू लाइन क्यू आर ये तो को इंसिडेंट लाइन हुई, एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए हमने पी क्यू क्यू आर को पैरेलल लिया। मतलब पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप सेम रहेगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है, अगर लाइंस पैरेलल रहते हैं तो दोनों लाइन के स्लोप इक्वल रहते हैं। तो वही कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया, लाइन पी क्यू का स्लोप फाइंड किया, लाइन क्यू आर का स्लोप फाइंड किया और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल स्लोप्स हमने k का वैल्यू यहां पे फाइंड किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a3, -1 एंड b4, -2, ठीक है। नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, सपोज हमने इसे यहां पे y एक्सिस कंसीडर किया है वर्टिकल और हॉरिजेंटल x एक्सिस, ठीक है ना। y o y डैश x डैश और x। अब यहां पे सपोज हम नंबर कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे -1 और -2। अब पॉइंट A लेना है 3, -1, ये पॉइंट A यहाँ पे रहेगा 3, -1, पॉइंट A इज 3, -1। फिर पॉइंट B है 4, -2, ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट B रहेगा 4, -2, पॉइंट B 4, -2। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव ये पॉइंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। अब ये लाइन ए बी x एक्सिस के साथ, अब अगर इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे अगर हम ज्वाइन कर लेंगे, लुक हियर, इस लाइन को ठीक तरह से लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, ओके, चलो एडजस्ट कर लीजिए आप अब इसको, ओके। इस प्रकार से अगर ये लाइन जो है, ये लाइन ए बी, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस, इसके बीच में जो एक्यूट एंगल है थीटा, सपोज ये एंगल हमें फाइंड करना है, लाइन ए बी और यहाँ का एक्स एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ स्लोप एक्यूट एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, फॉर्मूला हमारे पास है, जिन दो लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड करना रहता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इस प्रकार का फॉर्मूला है। जिन दो लाइन के बीच का, अब कौन से दो लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है, एक्स एक्सिस और ये ए लाइन ए बी। अब देखिए लाइन ए बी का स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम सपोज m1 कहेंगे, और एक्स एक्सिस का स्लोप जिसे हम m2 कहेंगे। एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 है, tan ऑफ 0 का वैल्यू 0 रहेगा, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप यहाँ पे क्या रहेगा, 0, ओके। नाउ लुक हियर, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, सपोज इसे अगर हमने m1 कंसिडर किया तो ये 0 रहेगा। अब ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A हमें दिया है 3, -1,
इसे सपोज हमने कंसिडर किया x1 y1, फिर पॉइंट बी हमारे पास है 4, -2, इसे सपोज हमने कंसिडर किया है x2 y2. ओके, नाउ स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड देयरफॉर इसे सपोज हम अगर यम कहेंगे, m2 कहते हैं इसे, m2 इक्वल्स टू, ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू सपोज m2 लेते हैं और ये रहेगा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. नाउ m2 इज y2 माइनस y1 -2 माइनस ऑफ -1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 4 - 3. Therefore m2 equals to -2 + 1 upon 1. Okay, and therefore m2 equals to -2 + 1 is -1 upon 1, it will be -1. m2 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? -1. Now let theta be the acute angle between line AB या फिर between x axis and line AB. अगर थीटा x एक्सिस और लाइन AB के बीच का एंगल रहेगा, therefore हम क्या कह सकते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 इज 0 -1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू -1. ओके, एंड देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 0 - 1 इज -1 अपॉन 1 प्लस ये 0 रहेगा, 0 इंटू -1 इज 0, एंड देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन 1, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1. मॉड ऑफ -1 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. ओके, बट हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन का वैल्यू 1 रहता है. देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/4 एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/4. π/4 और 45 डिग्री ऐसा भी हम कह सकते हैं. थीटा का वैल्यू π/4 रहेगा या फिर 45 डिग्री रहेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन AB और x एक्सिस इन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है ये रहेगा 45 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B. इनके दोनों के बीच का एंगल रहेगा π/4 रेडियन और 45 डिग्री. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें क्या दिया है. अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स A x1 y1 and B h k. If slope of line is m, then show that k minus y1 equals to m into h minus x1. अब यहाँ पे जो देखिए m है ये स्लोप है और x1 y1 इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है. इसे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं अगर यहाँ पे वेरिएबल x, y हमें दिए रहते, y और x. y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. आगे देखना है हमें. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप पॉइंट या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म. ठीक है, देखिए अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप जिसे हम क्या कहेंगे m इक्वल्स टू क्या रहेगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. ये लाइन के स्लोप का फॉर्मूला है. देयरफॉर हमारे पास m इक्वल्स टू क्या है? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1. अगर इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बनेगा m इंटू h माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y1.
चाहे तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं k माइनस वाई वन इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट h माइनस x1, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंट्स A B C कोलिनियर दिए हैं, एक ही लाइन पे है, इसका मतलब कोलिनियर है। सिंस पॉइंट्स कौन कौन से A H, 0 B 0, K एंड C A, B are on सेम लाइन, ये पॉइंट सेम लाइन पे है, इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। समझ रहे ना आप, एक ही लाइन पे है। सपोज यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B और यहाँ पॉइंट C, ये तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन BC। चलेगा? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखिए, चाहे तो हम रीजन देंगे पहले, देयरफॉर लाइन AB पैरेलल, क्या कहेंगे हम, लाइन BC। लाइन AB लाइन BC को पैरेलल रहेगी। जो दोनों लाइंस पैरेलल रहते हैं उनके स्लोप्स इक्वल रहते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन BC। लाइन AB और लाइन BC का स्लोप इक्वल रहेगा। नाउ देयरफॉर लाइन AB का स्लोप k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h, k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h इक्वल्स टू b माइनस k अपॉन a माइनस 0। देयरफॉर k अपॉन माइनस h इक्वल्स टू b माइनस k अपॉन a। ठीक है ना? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, स्लोप का फॉर्मूला इक्वल टू, अगेन इसका स्लोप लेते समय डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। नाउ देयरफॉर देखिए हमें क्या प्रूव करना है, a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल्स टू 1, इस प्रकार से प्रूव करना है। ठीक है ना? तो इस a को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, a अपॉन माइनस h, मतलब ये माइनस a अपॉन h इक्वल्स टू b माइनस k अपॉन k। इस a को हमने इधर ट्रांसफर किया, इस k को हमने इधर ट्रांसफर किया। ओके, नाउ देयरफॉर माइनस a अपॉन h इक्वल्स टू b अपॉन k माइनस k अपॉन k। अगर यहाँ का डिनोमिनेटर हम सेपरेट लेते हैं, नाउ देयरफॉर माइनस a अपॉन h इक्वल्स टू b अपॉन k माइनस 1। ओके, अगर इस माइनस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे प्लस 1 बनेगा, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव a अपॉन h रहेगा प्लस b अपॉन k। देयरफॉर इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल्स टू 1। ओके, इसे हम डबल इंटरसेट फॉर्म भी कहते हैं, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके, इसके फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो इसी नहीं, इस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, उसे हम डबल इंटरसेट फॉर्म कहते हैं। ओके, नाउ लुक हियर, यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए यहां पे हमारा एक्सरसाइज, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया है? ओके, यहां पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 के पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट रिक्वायर्ड था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। फिर एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने के लिए जो भी थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह सीखा है। जैसे क्लास 10th में स्लोप फाइंड करने का मेथड इस साल हमने और देखा है, फिर इंक्लिनेशन का कंसेप्ट देखा है, फिर वहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन का कंसेप्ट देखा था इसके पहले वीडियो लेक्चर में। फिर वहाँ पे हमने स्लोप कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन, इस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छी तरह से सीखा था। तो इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 के पहले का, उसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि वही कंसेप्ट यूज करके, वही पार्ट यूज करके हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है,
मैंने बहुत अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और वीडियो आपको कैसा लगता है इसे भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है, आपने इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन ये जो चैप्टर है अभी 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे का पार्ट हमें क्लास 12th में सीखना है। तो इसके लिए क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। साथ में हम आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, MCQ और डिस्क्रिप्टिव। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे हम आपके लिए MST CET जो आपको 2022 में देना है, तो उसके टारगेट के लिए अभी से हम MCQ टेस्ट आपके कंडक्ट कर रहे हैं। क्लास 11 के लिए MCQ टेस्ट कंडक्ट करने वाला हमारा पहला चैनल है महाराष्ट्र में, देख लीजिए। कोई भी क्लास 11 के लिए MCQ टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, इसको अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य